नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत 34 LNP की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती सीमा देवी जी, और आज हमारे साथ इनके प्रतिनिधि के रूप में प्रमोद जी यादव और प्रवीण जी यादव हमारे साथ हैं। तो किस प्रकार रहे इनके विकास कार्य और जनता का जो सहयोग मिला इनको, और इन्होंने भी जिस प्रकार जनता को क्या क्या सौगातें दी, तो आज इनसे चर्चा करेंगे, इनके राजनीतिक परिचय भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो प्रमोद जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बिल्कुल जी, मैं आपके सभी दर्शकों का जो इस समय हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे। मेरा नाम प्रमोद यादव है और जहाँ पे हम बैठे अभी बात कर रहे हैं वो ग्राम पंचायत 34 LNP है। मेरे ख्याल से कभी हमारा नाम नक्शे में नहीं रहा होगा भारत के। इस स्थिति में हमें ये जो पद दिया गया था, और अभी 5 साल हमारे पूर्ण होने जा रहे हैं, और हमारा 5 साल का कार्यकाल हमने हमारे हिसाब से जो मैनेज किया है वो हमने, जब हमें पता लगा सर्वे में कि हमने ऑल ओवर जो 85% पंचायतें उनसे हम ऊपर अपर लेवल पे हैं अभी, जो कभी नीचे लेवल पे थी। अगर बात करें आपकी ग्राम पंचायत की, कितने रेवेन्यू गाँव आते हैं? लगभग 7 गांव आते हैं जी हमारी ग्राम पंचायत के अंडर में, और 32 किलोमीटर का टोटल वाया है हमारा, ढाणियाँ जोड़ के। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पदमपुर पंचायत समिति की सबसे बड़ी पंचायत है हमारी, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। क्योंकि गांव जरूर छोटे हैं लेकिन डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस पे होने के कारण आज मान लो भागीबंदर गांव है, अगर यहाँ से जो हेडक्वार्टर से अगर होके अगर कोई भागीबंदर जाना चाहे तो मेरे हिसाब से 12 या 15 किलोमीटर के करीब रहेगा। प्रमोद जी, मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जब राजनीति प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो कई कई समस्याएं भी रहती हैं। बिल्कुल। आपके कार्यकाल में अपने बात करें तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए जी, हमें जो हमारा कार्यकाल था वो समस्या से भरा ही हुआ दिया गया था। मतलब जब 2 भाई अलग होते हैं तो एक को कर्जा दिया जाता है और एक को पूर्ण रूप से सक्षम बनाया जाता है, वही स्थिति थी। आज तक जो भी सरपंच आए वो सक्षम हो गए, लेकिन पंचायत को उन्होंने इस हालात में कर दिया भी यहाँ ना पीने योग्य पानी था, ना चलने योग्य सड़कें थी, ना शिक्षा योग्य स्कूल थे, और ना अस्पताल थे। मतलब जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है, जो हमें आज़ादी के समय मिली थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, वो हमें 70 सालों में यहाँ नसीब नहीं हुई। हमारी जो ग्राम पंचायत जो हेडक्वार्टर है, खुद वो हमारे आने से पहले 12,000 रुपये सालाना कैंटर, जो पानी के कैंटर गांव में डालते हैं, उनका व्यय करते, खुद मतलब खर्च उठाते थे पंचायत घर में जो डिग्गी बनी है उसका। तो पंचायत का आप अनुमान लगा लो भी पंचायत की क्या स्थिति रही होगी। हमने हमारे कार्यग्रहण के समय शपथ ली थी कि हम सबसे पहला जो काम है वो सभी घरों में पानी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हम 99% इसमें सक्षम हो गए। 1% कुछ ढाणियाँ हमारी आज भी वंचित है, मैं कैमरा के माध्यम से बताना चाहूँगा। 1% कुछ ढाणियाँ, उनके भी हम काम पे लगे हुए हैं, वो भी हम पूर्ण कर देंगे। बिल्कुल, इनके सबसे गंभीर समस्या थी पेयजल सुविधा का, यहाँ पे अभाव था, तो उस क्षेत्र में आपने सबसे पहले कदम उठाए। बिल्कुल। तो हम बात करेंगे प्रवीण जी से। प्रवीण जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। राजनीति में आने का मुख्य रूप से क्या कारण रहा होगा? राजनीति में आने का मुख्य रूप से कारण यही था भी विकास हमारी ग्राम पंचायत का कभी हुआ नहीं। विकास कराने के लिए हम राजनीति के अंदर आए थे, और 5 साल के अंदर 1.5 साल कोरोना काल भी चला गया, तो भी हमने विकास कार्य खूब करवाए हैं। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते अपने बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आपके कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ ग्राम पंचायत? हमारे गांव के अंदर 8वीं तक का स्कूल था। MLA साहब ने हमारे गांव के स्कूल को 10वीं तक बनाया। 10वीं तक बनाने के बाद में उन्होंने हमारे स्कूल को 12वीं तक बनाया। हमारी ग्राम पंचायत का एक काम है 51 LNP, जो कि एकमात्र एग्रीकल्चर सब्जेक्ट 51 LNP गंगानगर और चुनावड़ के बाद 51 LNP में स्कूल में है। उसके बाद हमने शुरुआत की, हमारी दादी जी की डेथ हुई, उसके बाद में 34 LNP
के स्कूल के अंदर भामाशाह के रूप में एक कमरे का निर्माण करवाया 26 जनवरी के उपलक्ष्य के। उसके बाद में जैसे एक कमरे का हमने निर्माण करवाया तो गांव वालों ने सहयोग करके सोसाइटी अध्यक्ष पृथ्वीराज जी शाग ने भी एक कमरा दिया। उसको देखते हुए गुरमीत सिंह एमएलए साहब ने हमें 15 लाख रुपए स्कूल के 2 कमरा और बरामदे के दिए। तो शिक्षा के स्तर पर हमारी ग्राम पंचायत को सड़कों से जोड़ा गया है। हमारे डामर रोड नहीं थी जी, तो उसकी वजह से दूर दराज के पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं इस ग्राम पंचायत के अंदर सड़कों के द्वारा आते हैं और जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। अपनी बात करेंगे मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आपका बदलाव हुआ है। आप एक युवा होने के नाते युवाओं के प्रति आपके क्या रुझान रहे? क्योंकि हमने देखा इस क्षेत्र में अधिकतर जो युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? नशे के प्रति युवा 34 LNP ग्राम पंचायत में तो वैसे नहीं है, जैसे वार्डर क्षेत्र है उस जगह है। हमने अब क्या किया है, एमएलए साहब ने हमें जिम दी है। ओपन जिम नहीं है, इंडोर जिम है, जो 34 LNP स्कूल के अंदर 2 दिन बाद लगने वाली है। सबसे बड़ी सौगात है कि युवा जिस प्रकार खेलों से जुड़ते हैं उसी प्रकार अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे के एक जिम से अगर जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक सक्षम और जिस प्रकार अच्छी दिशा में डालने का प्रयास किया जाएगा। तो सर अगर बात करें आपका जैसे पंचायत समिति क्षेत्र से या जिला हेडक्वार्टर से पंचायत एक अंतिम छोर की पंचायत है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ यहाँ के लोगों को कैसे? स्वास्थ्य सेवा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र अभी जो हमारे निर्माण हो रहा है एमएलए साहब की देन है, सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर की, जो करीबन 1.5 महीने बाद पूर्ण हो जाएगा। 51 LNP में उप स्वास्थ्य केंद्र हमारा बना हुआ है, 36 LNP उप स्वास्थ्य केंद्र हमारा बना हुआ है। अगर बात करते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं परिवारों के लिए, तो उनको इन योजनाओं का लाभ कैसे मिला? खूब लाभ मिला, केंद्र सरकार ने भी लाभ दिया है, राज्य सरकार ने भी लाभ दिया है। तो अपनी बात करेंगे अधिकतर जैसे प्रमोद जी कि जैसे अपना ग्राम पंचायत में काफ़ी किसान, क्योंकि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है तो अधिकतर किसान निवास करते हैं, किसानों के लिए क्या सौगातें रही है? किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगातें जो हमारे एरिया में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की रही, वो एक तो डिग्गियों का निर्माण, जो खेत में जो पौंड बने हैं उनकी तारबंदी की, तो उनकी फाइलें, और हमने जो भी राज्य सरकार और सेंटर सरकार की योजना थी वो कैंप के माध्यम से हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया था। एक प्लेटफॉर्म बना के हमने पंचायत घर में एक कैंप लगाया, सभी हमने गाँव में आवाज़ें लगवाई मंदिर में कि कल हमारे कैंप है, पटवारी आ रहे हैं, कृषि विभाग के अधिकारी आ रहे हैं, तो हमने सबको एक छत के नीचे लेके आए ताकि हर एक व्यक्ति का काम वहाँ पे हो सके, उनको दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। क्योंकि हम इस चीज़ के भुगतभोगी हैं, क्योंकि जब एक सरपंच बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 5 साल का उनका जो कार्यकाल है वो सबसे बड़ा मुश्किल का काम है। सीमित बजट होता है, सीमित संसाधन होते हैं, उन सीमित संसाधनों के अंदर आपको हर एक बंदे का काम करवाना होता है, जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से। एक हमने देखा है कि अधिकतर जैसे जहाँ गांव का नाम आता हो तो कहीं ना कहीं जैसे बरसाती टाइम में गंदे पानी की निकासी के लिए या जो सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आपके कारण सड़कें वहाँ क्षतिग्रस्त होती हैं जहाँ बनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे सड़कें नहीं थी, हमारे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, तो ये जब नहीं थी तो सवाल ही पैदा नहीं होता भी वो क्षतिग्रस्त होगी। हाँ, आगे आप जब आओगे, कोई अगला सरपंच होगा तो तब आप ये सवाल जरूर कर पाओगे, तब वो कैसे कहेंगे भी हाँ पिछले सरपंच ने सड़कें बनाई थी, वो क्षतिग्रस्त हुई है या नहीं हुई। हमने अच्छी क्वालिटी के जो काम है अब तक करवाए हैं। तो अपने बात करेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि अब की बार ग्रीष्म काल में काफ़ी जैसे तापमान बढ़ा है, तो आपने पर्यावरण सुरक्षा के हेतु क्या कदम उठाए? सर मेरे हिसाब से जब तापमान बढ़ता है तो पानी की प्यास बहुत लगती है। जब पीने योग्य पानी नहीं होगा तो पौधे कहाँ से होंगे। हमने पहले व्यवस्था पीने के पानी की और बाद में पौधारोपण किया। जब आप गांव में कैमरा लेके घूमोगे तो आपको हर घर के आगे एक पौधा और एक उसके ऊपर एक ट्री गार्ड मिलेगा, जिसके ऊपर सरपंच का नाम भी लिखा होगा, और पूरी व्यवस्थित तरीके से जब आप इस गली के अंदर जब आप एंट्री करते हो गांव से तो आपको पूरी हरियाली मिलेगी। पहले ये नहीं थी। प्रमोद जी, तो आप एक यहाँ पे लड़ाई पीने की पानी की थी, तो पौधे के कौन पानी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? व्यक्तियों को, इंसानों को लायक पानी नहीं था, तो मुझे नहीं लगता अभी पर्यावरण के प्रति भी कोई काम रहा होगा।
तो अपने बात करेंगे, आप एक युवा होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे चैनल? सबसे पहले मेरा संदेश यही है, जो भी मेरे युवा भाई है जो अभी पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, वो उनको खेती में आना चाहिए और नए आविष्कार करके, या जो भी नई नई पद्धतियाँ जो अभी एग्रीकल्चर में आ रही है छोटे लेवल पे करके उनको सक्षम बनना चाहिए। और जो भाई बाहरी क्षेत्र से कोई जॉब कर रहे हैं उनको अपने क्षेत्र में अव्वल रहना चाहिए, ताकि वो अपनी गांव और अपनी ग्राम पंचायत का नाम रोशन कर सके। तो प्रवीण जी, जिस प्रकार अपने बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कई रूतियाँ, जिस प्रकार कुरीतियाँ भी पाई जाती, कुप्रथाएं, जैसे बाल विवाह है या मृत्यु भोज है, आप एक ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना? 34 LNP ग्राम पंचायत में ये कुप्रथा नहीं चलती, न तो बाल विवाह होता, सब लगभग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। 21 साल के बाद लड़के की शादी और 18 साल के बाद लड़की की शादी करते हैं। कुप्रथा यहाँ पे अपने नहीं चलती जी। तो क्या संदेश देना चाहोगे? आगे दीपावली का पर्व आ रहा है, देशवासियों को और अपने पंचायत वासियों को। ग्राम पंचायत को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, देशवासियों को ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रमोद जी, जिस प्रकार आपकी पंचायत की जनता ने मान सम्मान रखा, सरपंच पद की जिम्मेदारी का पद आपके परिवार को सौंपा, क्या कहना चाहोगे देशवासियों को और पंचायत वासियों को? सबसे पहले मैं पंचायत वासियों को कहना चाहूँगा जी, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके, कि उन्होंने जो इस बार का जो चुनाव किया था, वो कहते हैं पंचायत का चुनाव हमेशा जातिगत चुनाव होता है। और मैं आपको बड़े हौसले के साथ कह रहा हूँ, हमारी एकमात्र ऐसी पंचायत रही होगी जिन्होंने जातिगत को साइड में करके और एक व्यक्तिगत चुनाव करवाया था। अगर आपको बताऊं तो मेरी ग्राम पंचायत में करीब 4500 के करीब वोट है, और जो मैं कास्ट से, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, यादव परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, और हमारे 123-125 वोट रहे होंगे, वो ओब्लिगेशन पूरा कंफर्म नहीं, 5-7 ऊपर नीचे भी हो सकती है, यानी हम 0.1% में भी मुश्किल से आ रहे हैं। लेकिन लोगों का प्रेम प्यार और जो हमारा सहयोग था लोगों के प्रति, उन्होंने हमें चुना और हम खरे भी उतरे। और अगर हम किसी भाई का कोई काम नहीं करा सके कोई कारणवश, तो हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्षमा चाहते हैं। अभी आपके कार्यकाल को काफ़ी समय पड़ा है, तो इसमें अपने ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? मैं देखना चाहूँगा सर कि मेरी ग्राम पंचायत सबसे अव्वल रहे। समय नहीं था हमारे पास, समय की बड़ी कम सीमा रही है, क्योंकि 5 साल का जो हमारा कार्यकाल था उसमें 1.5 से 2 साल तो कोरोना खा गया, 1 से 1.5 साल आचार संहिता खा गई, कभी कोई इलेक्शन आ गया, कभी कोई इलेक्शन आ गया, और इलेक्शन के 3 महीने पहले और 3 महीने तक बाद तक मेरे को नहीं लगता आप भी पढ़े लिखे हो भी कोई काम हो पाएगा। तो ये लगभग 3 साल तो हमारे चले गए, और अभी लास्ट आचार संहिता फिर लग जाएगी, 5-6 महीने इसमें चले जाएंगे। तो ये 1.5-2 साल में हमने जो कार्य करवाया है, और हम अपने पंचायत को जो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं थी, देखिए हम किसी का पर्सनल काम करवा पाए या नहीं करवा पाए इसके बारे में चर्चा कभी विस्तार से करेंगे, लेकिन सार्वजनिक काम हमने सबके करवाए। हमारे मैं आपकी बात करना चाहूँगा, आपने बोला आपने शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए जो परिवार सक्षम है उनके बच्चे गंगानगर पढ़ते हैं, जो नियर अबाउट सिटी है वहाँ जाते हैं। लेकिन जो भी परिवार बाहर भेजने में सक्षम नहीं है और जिनका सरकारी शिक्षा पे विश्वास है, वो अपने जो नज़दीकी स्कूल है वहाँ, जब सड़कें ही नहीं होगी तो बच्चे आ कहाँ पाए। तो हमने सबसे पहले सड़कों का भी काम करवाया जो स्कूल से जुड़ रही थी, चाहे वो डामर रोड हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वहाँ पे हमें चौके लगाने पड़े, तो हमने वो काम करवाया ताकि बच्चे आसानी से साइकिल लेके ट्रांसपोर्टेशन उनकी आसान हो जाए। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत 34 LNP के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में प्रमोद जी यादव और प्रवीण जी यादव। इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में जब जिस प्रकार इन्होंने कदम रखा तो कहीं ना कहीं इनको समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि पंचायतों में कहीं ना कहीं जो विकास की दर थी उसको बरकरार रखना भी बड़ा मुश्किल रहता। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार सड़कों को लेके, पेयजल की सुविधाओं को लेके, क्योंकि सबसे गंभीर समस्या थी पेयजल की, तो इन्होंने उसका समाधान भी करवाया। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपके दर्शकों को भी जो इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा इस चैनल को खूब प्यार दें। और आप जो आपकी टीम जो सर्वे कर रही है, मैं सरपंच जो भी अभी वर्तमान में उनसे कहूँगा वो अच्छे कार्य करवाए, और ये सोच के करवाएं कि
हमारी भविष्य की जो हमारी पुश्तें होगी वो याद करेगी भी कोई आए थे। और तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।